नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। और आज हम टाइप 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। दोस्तों, जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है RT% होता है। साधारण ब्याज बराबर RT% होता है। दोस्तों, हम इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो हम साथ जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर RT% होता है। तो इसमें देखिए, ये 7 वर्ष है और यहाँ पे 10 वर्ष है। इसमें समय 2 दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 5%। तो सबसे पहले हम पहला ब्याज निकालेंगे, यानी पहला ब्याज निकालेंगे यस आई वन कितना हो जाएगा, RT% होता है। तो R दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 7। तो 7 और 5 का हम गुणा करके लिखेंगे तो 7 पचे कितना हुआ, 35% होगा। 7 पचे 35% होगा। इसके बाद ये SI1 हो गया। इसके बाद SI2 निकालेंगे तो SI2 बराबर ये भी RT% होता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 10 का 5 में गुणा करेंगे। 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 हो गया, यानी ये 50% हो गया। यानी SI1 यानी पहला साधारण ब्याज 35% होगा और दूसरा साधारण ब्याज 50% होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। दोस्तों, इन दोनों ब्याजों का जो अंतर है वह 150 दिया हुआ है। तो हम दोनों का अंतर कर देंगे, जो अधिक वाला रहेगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो 50% अधिक है तो 50% माइनस 35%। 50% माइनस 35% बराबर दे कर रखा है 150। तो यहाँ पे दोस्तों हम 150 लिखेंगे और 50% में से जब 35% घटाएंगे तो 15% होगा। तो 15% बराबर 150। तो दोस्तों, हम 100% निकालना है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। यहाँ पे मान लीजिएगा कि मूलधन बराबर, मान लीजिएगा कि P बराबर कितना है, यानी मूलधन कितना है, 100% है। मूलधन 100% है। तो 15% बराबर 150। तो 100% यानी 100% बराबर कितना होगा, 150 होगा। 100% बराबर 150। यहाँ पे दोस्तों 100% बराबर 150 होगा। तो 150 गुणे हमें कितना का निकालना है, यहाँ पे देखिए 15% बराबर 150। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 150 बटे कितना लिखेंगे, 15 और गुणे 100 लिखेंगे। यहाँ पे 15 से काटेंगे 150 को तो 15 एक कम 15 यानी 10 बचेगा, और 10 का हम 100 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। यानी 1000 रुपया क्या होगा दोस्तों, 1000 रुपया मूलधन होगा। 1000 रुपया दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, ये तो बेसिक था, ये हम बेसिक से बताए हैं। अब इसके बाद ट्रिक देखिए। ट्रिक से ये सवाल कैसे बनेगा
देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक हमें जब मूलधन ज्ञात करना रहेगा तो मूलधन बराबर लिखेंगे ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का अंतर होगा, समयों का अंतर होता है। अगर अंतर दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में अगर अंतर दिया है तो हम ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का अंतर लिखेंगे। अगर योग दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में योग दिया रहेगा तो हम ब्याजों का योग लिखेंगे गुणे 100 और बटे दर गुणे समयों का योग लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें धन ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना होगा? यहाँ पे दोस्तों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है 150, तो हम यहाँ पे 150 लिखेंगे गुणे 100 बटे दर कितना है? 5% है, तो यहाँ 5% होगा। गुणे समयों का अंतर कितना है? पहला समय 7 वर्ष है और दूसरा समय 10 वर्ष है, दोनों का अंतर कितना होगा? 3 वर्ष होगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ से काटेंगे, 5 से 150 को काटेंगे तो 5 यानी 15 यानी 30 हो गया, और 3 से काटेंगे 30 को तो 3 दहा में 30, 10 हो गया। अब 10 का हम 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1000 होगा। दोस्तों 1000 रुपया हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है और हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही करते हैं। हम ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक हम क्या बताए हैं, जब मूलधन निकालना है तो लिखेंगे मूलधन बराबर और यहाँ पे देखेंगे अंतर दिया है कि योग दिया है। तो यहाँ पे कम दिया हुआ है यानी अंतर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे क्या होगा? दर होगा। दर गुणे समयों का अंतर कितना होगा? एक समय 3 दिया हुआ है, 3 वर्ष का है और दूसरा 5 वर्ष है। 5 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम समयों का अंतर लिखेंगे। समयों का अंतर हम यहाँ पे अंतर निकाल के रखेंगे। अब क्वेश्चन में ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है, तो ब्याजों के अंतर की जगह क्या लिखेंगे? 400 लिखेंगे गुणे 100 लिख देंगे बटे दर कितना है? दर यहाँ पे 4% है, तो दर के जगह 4% होगा। और समयों का अंतर कितना है? 5 वर्ष और 3 वर्ष दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 2 वर्ष होगा। अब यहाँ से काटेंगे, 4 को काटेंगे 400 को तो कितना होगा? 100 होगा, और 2 से काटेंगे 100 को तो कितना होगा? 50 होगा। 100 का हम 50 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5000 होगा, यानी 5000 रुपया हमारा मूलधन होगा। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से ही करेंगे, ट्रिक से ही बहुत आसानी से बनेगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुल दिया हुआ है यानी योग दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, तो
मूलधन बराबर क्या लिखेंगे हम, मूलधन बराबर होगा ब्याजों का योग। यहाँ पे योग दिया हुआ है तो ब्याजों का योग होगा, ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर लिखेंगे, बटे दर होता है गुणे समयों का योग। अगर यहाँ पे योग दिया हुआ है तो यहाँ पर भी समयों का योग लिखेंगे, समयों का योग। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्याजों का योग कितना दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2160 लिखेंगे गुणे 100 बटे दर कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6% होगा। और इसके बाद समयों का जो योग है कितना है, तो 10 वर्ष यहाँ है, यहाँ 18 वर्ष है, 10 और 8 कितना होगा, 18 होगा। अब हम 18 से काटेंगे 2160 को, तो कितना बार में कटेगा, 18 एक कम 18 हो गया, 11 में से 8 गया 3 बचा 36, तो 18 दूना के 36 हो गया, यानी 120 हुआ। 6 से काटेंगे 120 को, 6 दूना 12 यानी 20 हुआ। अब 20 का हम 100 में गुणा करेंगे, जब 20 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2000 होगा। 2000 रुपया दोस्तों हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, यानी 2000 रुपया आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 270 योग दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर यानी P बराबर क्या लिखेंगे, ब्याजों का योग लिखेंगे, तो ब्याजों का योग कितना है, 270 है गुणे 100 लिखेंगे, बटे दर कितना है, 6% है, दर 6% है गुणे, जब यहाँ पे योग है तो हम वर्षों का योग करेंगे, तो 6 3 कितना होगा, 9 होगा। अब 9 से काटेंगे 270 को, 9 3 27 30 हुआ। 6 से काटेंगे 30 को, 5 होगा। 5 का गुणा 100 में करेंगे 500 होगा, यानी 500 रुपया मूलधन होगा। 500 रुपया दोस्तों आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।